हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक वीडियो जो कि है जेंडर प्रेडिक्शन की। तो लोग बहुत सारे ऐसे आसपास वाले लोग होते हैं, फैमिली वाले होते हैं जो कि प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको ऐसा है तो लड़का होगा, आपका ऐसा है तो आपको लड़की होगी। तो ये कोई सच नहीं होता है, ये मिथ होते हैं। पर सभी लोग इस पर वीडियो बना रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरा भी जो है 38 वीक स्टार्ट है। तो इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है और इसमें से मैंने 10 पॉइंट निकाले हैं। तो 10 को मैंने इसमें नोट कर लिया है। तो देखते हैं कि क्या मेरे केस में सही है, क्या गलत है। तो अभी जो है 38 वीक स्टार्ट है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है और जो ये प्रेडिक्शन किया था ये सही था या गलत था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर से स्किन का ग्लो। तो मेरी स्किन, लोग बोलते हैं कि स्किन अगर ग्लो करती है तो लड़का होता है, और अगर स्किन आपकी रफ़ हो गई है, ड्राई हो गई है, स्किन पे पिंपल्स आ गए हैं तो आपको लड़की होगी। तो मम्मी बताएंगे कि मेरी स्किन कैसी है। ना रफ हुई ना ड्राई है। जैसी मेरी स्किन थी पहले वैसी ही अभी भी है। तो ये वाला पॉइंट जाता है। मुझे अभी तक कोई भी पूरे 9 मंथ में पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं हुए। तो ये वाला जो पॉइंट है ये जाता है बॉय की तरफ। अब सेकंड जो पैरामीटर है वो है क्रेविंग। तो मुझे लोग बोलते हैं कि अगर सॉल्टी खाने का मन करता है, कि चटपटा खाने का मन करता है तो लड़का होता है, और आपको अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है तो लड़की होती है। तो अब मम्मी बताएंगे कि मैं क्या खाती हूँ। मीठा तो खाते ही नहीं है। तो मैं मीठा नहीं खा पाती हूँ, खट्टा ही खाती है। खट्टा और जो नमकीन होता है मेरा वही खाने का मन करता है। तो ये वाला पॉइंट भी मेरा जाता है बॉय की तरफ। तो हमारे बॉय के हो गए हैं 2 पॉइंट। अब जो थर्ड पैरामीटर है वो है हार्ट रेट। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि अगर बेबी की हार्ट रेट ज़्यादा होती है, 150 से ऊपर होती है तो लड़की होती है, और अगर 150 से कम होती है तो लड़का होता है। तो जब से मैंने स्टार्टिंग से फर्स्ट मंथ से अभी तक की मेरी 4 से 5 सोनोग्राफी हुई है, उसमें मेरी जो बेबी की हार्ट रेट है वो 140 और 142, और जो लास्ट टाइम थी वो मेरी 140 ही आई थी। तो 142 से ज़्यादा मेरी अभी तक नहीं गई है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी हमारा जाता है बॉय की तरफ। तो हमारे बॉय के हो गए हैं 3 पॉइंट। अब जो फोर्थ पैरामीटर है वो आता है मॉर्निंग सिकनेस का। तो बोलते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है तो लड़की होती है, और अगर आपको बिल्कुल मॉर्निंग सिकनेस या फिर बहुत कम मॉर्निंग सिकनेस होती है या फिर उल्टी वगैरह होती है तो लड़की होती है, और अगर नहीं होता है तो लड़का होता है। तो अब मम्मी बताएंगी मेरे केस में क्या है, कि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह या मॉर्निंग नहीं हुई उल्टियाँ तो हुई नहीं है। तो मुझे कोई भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई है स्टार्टिंग से अभी तक। मैं नॉर्मल ही है, जैसी मैं थी वैसी है। तो मेरा ये वाला पॉइंट भी जाता है बॉय की तरफ। तो हमारे बॉय के हो गए हैं 4 पॉइंट। अब हमारा आता है 5th पैरामीटर। उसमें आता है बेली के ऊपर जो एक लाइन बनती है वो बेली बटन से ऊपर भी बनती है, किसी की बेली बटन से नीचे बनती है, किसी की बेली बटन से ऊपर बनती है, और टेढ़ी मेढ़ी बनती है। तो जो मेरी लाइन है तो मैं आपको बताती हूँ मेरे केस में क्या है। बोलते हैं अगर बेली लाइन जो होती है वो अगर सीधी बनती है तो लड़का होता है, और टेढ़ी मेढ़ी बनती है तो लड़की होती है। तो जो मेरी लाइन है वो बेली बटन से ऊपर से नीचे तक पूरी सीधी है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा जाता है लड़के की तरफ। तो मेरे हो गए हैं, लड़के की तरफ हो गए हमारे 5 पॉइंट, और लड़की की तरफ अभी हमारे 0 है। अब जो 6 पैरामीटर है उसमें आता है टमी, कि आपका टमी कैसा है, बाहर निकला हुआ है, उभरा हुआ है, या फिर बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। किसी को फैला हुआ रहता है, किसी का फैला फैला रहता है। तो लोग बोलते हैं कि अगर और किसी का टमी जो है
नीचे की साइड रहता है, किसी का एकदम ऊपर की साइड रहता है। तो बोलते हैं कि अगर जिसका टमी लो होता है और छोटा होता है साइज़ उसका, तो लड़का होता है, या फिर फैला हुआ या फिर बहुत बड़ा टमी होता है और ऊपर की साइड कैरी किया हुआ होता है तो लड़की होती है। तो मम्मी बताएंगे मेरा कैसा है। लड़के का ही जैसा है, जैसे लड़के का रहता है ना छोटा, वैसा ही है। लड़की का फैला फैला रहता है। तो मेरा जो है वो मेरा टमी लो है और मेरा जो टमी का साइज़ है वो छोटा है। छोटा है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा जाता है बेबी बॉय की तरफ। तो हमारे बेबी बॉय के हो गए हैं 6 पॉइंट और बेबी गर्ल के अभी हुए हैं हमारे 0 पॉइंट। तो अब हमारा जो 7वां पैरामीटर है वो है सोना। आपको किस साइड सोना पसंद है। लोग बोलते हैं अगर आप लेफ़्ट साइड सोते हो ज़्यादा तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर आप राइट साइड सोते हो तो आपको बेबी गर्ल होती है। तो मैं मोस्टली लेफ़्ट साइड सोती हूँ, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय की तरफ। तो हमारे बेबी बॉय के हो गए हैं 7 पॉइंट और बेबी गर्ल के हमारे हो गए अभी 0 पॉइंट। अब हमारा 8वां पैरामीटर आता है हेयर की थिकनेस, कि आपके बाल कैसे हैं। अगर आपके बाल बोलते हैं कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आपको बेबी गर्ल होती है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, बहुत शाइनी हो गए हैं, तो आपको बेबी बॉय होता है। तो मम्मी बताएंगे मेरे बालों का अभी कैसा हाल है। जैसे है वैसे ही है बाल का। ना मेरे बाल मोटे हुए हैं ना पतले हुए हैं, ना झड़ते हैं ना ड्राई, ना कुछ नहीं। तो मेरे जैसे बाल थे वैसे फर्स्ट ही। मंथ से अभी तक वैसे ही बाल हैं। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा जाता है बेबी बॉय की तरफ। तो अभी हमारे बेबी गर्ल के 0 पॉइंट है और हमारे बेबी बॉय के हो गए हैं 8 पॉइंट। अब आता है मूड स्विंग्स, कि आपका मूड स्विंग्स कैसा चेंज होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं तो आपको बेबी गर्ल होती है, या आपको बहुत बात बात में चिड़चिड़ होती है या फिर गुस्सा आता है तो आपको बेबी गर्ल होती है। और अगर आपको बिल्कुल मूड स्विंग्स या फिर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं तो बेबी बॉय होता है। तो मम्मी बताएंगे कि मेरा मूड स्विंग्स कैसा है। ना के बराबर, जैसा वैसा, ना कोई चिड़चिड़पन ना कोई गुस्सा, कुछ भी नहीं। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा जाता है बेबी बॉय की तरफ। तो हमारे बेबी बॉय के हो गए हैं 9 पॉइंट और हमारे बेबी गर्ल के अभी 0 पॉइंट है। अब आता है क्लमजीनेस, कि आप कैसे रहते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्लमजी रहते हैं, आपको कुछ भी साफ़ सफाई करने का घर में मन नहीं करता है, कुछ भी सही करने का मन नहीं करता है, तो ये वाला पॉइंट जाता है बेबी बॉय की तरफ। और अगर आप बहुत ग्रेसफुल रहते हैं, आप बहुत चीज़ों को सही से रखते हैं, बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को घर को सजाने में लगे रहते हैं, तो ये होता है बेबी गर्ल के लिए। तो जो मेरा है वो है बहुत ज़्यादा क्लमजी, ना मुझे बहुत ज़्यादा कोई घर सजाने का मन करता है ना कुछ करने का मन करता है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा जाता है बेबी बॉय की तरफ। तो हमारे बेबी बॉय के हो गए हैं 10 पॉइंट और हमारे बेबी गर्ल के अभी भी 0 ही हैं। तो ये हमारे थे 10 पैरामीटर्स। अब देखते हैं जो हमारी डिलीवरी की डेट है वो आने ही वाली है 5 से 6 दिनों में। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या हुआ है और जो ये पैरामीटर्स थे ये मुझ पे काम किए या फिर ऐसे ही मिथ था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई या फिर हेल्पफुल रही तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।